अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमाल MJ स्टूडियो के साथ एक और नई वीडियो मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर है। बहुत से दोस्त मुझसे मैसेज करके कमेंट वगैरह करके ये चीज़ पूछते हैं कि सर प्लीज़ बताएं कि हरूब क्या है या हरूब किसे कहते हैं। एक बात, और दूसरा सवाल वो जो ये पूछते हैं कि सर अगर पासपोर्ट हमारे पास हो तो क्या फिर भी जो कंपनी है या कफील है वो हरूब दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों सवालों का जवाब दूंगा कि हरूब क्या है, और अगर पासपोर्ट आपके पास भी है, आप आज़ाद काम कर रहे हैं या कंपनी ने पासपोर्ट आपको दे रखा है, तो क्या फिर भी आपकी कंपनी जो है वो आपका हरूब दे सकती है। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो पासपोर्ट जब पास हो तो हरूब नहीं दिया जा सकता। हरूब उसी वक्त हो सकता है जब आपका पासपोर्ट जो है वो कंपनी के पास हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों सवालों का जवाब जो है वो देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको जो है वो तमाम मालूमात मिल सकें। शुक्रिया। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने को मैंने वीडियो के इसके तारफ़ के अंदर बताया है कि आज मैं आपके जो हैं वो दो सवाल पूछे जाने वाले ज़्यादा जो सवाल हैं उनका जवाब दूंगा कि हरूब क्या है और क्या जब पासपोर्ट आपके पास हो तो आपका हरूब हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके पहले सवाल की कि बहुत से दोस्त पूछते हैं कि सर हरूब क्या है या हरूफ इसको बोलते हैं, लेकिन हरूफ नहीं है, इसको अरबी का लफ्ज़ है हरूब, और हरूब का मतलब है भाग जाना। जब आप अपने कफील से या किसी कंपनी के वीज़े पर आप आए हुए हैं और काम कर रहे हैं और आप उससे भाग जाते हैं, उसके पास काम नहीं करते हैं, तो वो कफील या कंपनी क्या करती है, वो जवाज़ात के अंदर जाकर या पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर आपका हरूब दे देती है कि ये जो मेरा वर्कर था, मेरा आमल था, ये मुझसे भाग गया है, अब मैं इसका मसूल नहीं हूँ। अगर वो किसी किस्म की एक्टिविटी के अंदर पकड़ा जाता है या कुछ करता है तो इसका जो है मसूल वो खुद होगा, मुझसे भी ये काम से ये जो भाग चुका है। तो इसको कहते हैं हरूब अरबी के अंदर। अब दूसरा सवाल जो है उसका ये मतलब है, वो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर पासपोर्ट तो हमारा अपने पास है, हम जो है वो कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं या कफील के साथ काम करते थे, आज़ाद काम करते थे, तो पासपोर्ट हमारा पास था, तो क्या कफील या कंपनी जो है वो हमारा हरूब दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो भी कंपनी आपकी है, चाहे आपका पासपोर्ट आपके पास है या कंपनी के पास है, जो भी कंपनी या आपका स्पॉन्सर है या कफील है वो बिल्कुल आपका हरूब जो है वो किसी टाइम भी दे सकता है। इसकी वजह यह है कि जो आपका सारा डाटा है वो अब ऑनलाइन होता है, जवाज़ात की वेबसाइट के ऊपर पड़ा होता है, और कंपनीज़ के जो कंप्यूटर हैं वो जवाज़ात के साथ लिंक्ड हैं, उनको जो सारा डाटा बेस है उस तक रसाई हासिल है। तो आपका जो सारा डाटा है वो कंपनी के पास भी ऑनलाइन शो हो रहा होता है। जैसे ही वो आपका रकमल अमल डालते हैं या आपका इकामा नंबर डालते हैं तो आपका जो है डाटा सारा उनके सामने शो होने लग जाता है। तो वो वहाँ से आपकी कंपनी या जो भी कफील है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, कोई मुसस्सा है, तो वो आपका बिल्कुल जो है वो हरूब दे सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान न दें कि जो लोग कहते हैं कि पासपोर्ट तो हमारे पास है तो अब हमारा हरूब नहीं हो सकता है। आपका बिल्कुल हरूब हो सकता है। अगर आपने अबशर की आईडी बनाई हुई है तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं कि आपका हरूब हुआ है या नहीं हुआ है, या आपके कामे का स्टेटस जो है वो क्या चल रहा है। या इसको आप MOI जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट है उससे भी चेक कर सकते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की MOL की वेबसाइट से भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक हो सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने MOI की यानी कि अबशर की आईडी बना रखी है तो जैसे ही आपके इकामे के ऊपर कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे आप इकामे की फ़ीस जमा करवाते हैं, आपका इकामा एक्सपायर होने वाला है, या आप कोई भी जो एक्टिविटी करते हैं, इकामा रिन्यू होता है, आपकी छुट्टी लगती है, छुट्टी जाते हैं, या किसी तरह की भी कोई भी एक्टिविटी जो है वो आपकी इकामा से रिलेटेड होती है, तो उसका फ़ौरन जो है वो आपको आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आपकी अबशर की आईडी होगी तो जैसे ही कंपनी या आपका कफील जो है वो आपका हरूब देगा या आपका मतलूब देगा तो फ़ौरन जो है वो आपकी आईडी के ऊपर आपका इकामा नंबर के हिसाब से आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक SMS रिसीव होगा। अरबी के अंदर लिखा होगा या इंग्लिश के अंदर उसके अंदर कुछ लिखा होगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपके कामे पे इस वक्त कौन सी एक्टिविटी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप सब लोग तकरीबन जो है वो अपनी अबशर की आईडी बना लें, ताकि इस तरह की जो मालूमात होती हैं, बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता, जो कफील या कंपनीज हैं उनका जो है वो हरूब दे देती हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, इसका कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। आप ऑनलाइन होके मोबाइल के ऊपर भी और कंप्यूटर के ऊपर भी जो है वो इसकी आईडी बना सकते हैं। उसके बाद आपको जवाज़ात के अंदर जाकर या मुख्तलिफ जो सऊदी अरब के बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, उनके अंदर भी जो है वो बसमा वाली मशीन पड़ी हुई है, आपने उसके ऊपर जाकर अपना मोबाइल नंबर और फिंगरप्रिंट्स जो है वो रजिस्टर्ड करने होते हैं। उसके बाद जो है वो आपकी अबशर की आईडी बन जाती है। इसके अलावा भी आप ये खिदमात वाले आमा वाले जो मकतब होते हैं वहाँ भी जाकर अपनी जो है वो अबशर की आईडी 10-15 रियाल वो लेते हैं, तो आप वहाँ से भी जाकर बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा एक मतलूब भी होता है, हरूब के साथ साथ एक मतलूब होता है। मतलूब का मतलब ये होता है कि कफील ने आपका या कंपनी ने आपका
جو ہے وہ حروب تو دے دیا، اس کے ساتھ ساتھ مطلوب بھی دے دیا، یعنی کہ آپ کے اوپر وہ ہر جانے کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ جو میرا عمل ہے، یہ میرے پیسے لے کے بھاگ گیا یا میرا نقصان کر کے بھاگ گیا ہے اتنے ہزار ریال کا یا کچھ بھی ہے، وہ آپ کا مطلوب بھی ساتھ دے دیتے ہیں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ حروب تو جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے، لیکن مطلوب کے لیے آپ کو جو ہے پکڑ کے وہ کفیل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ کفیل کے ساتھ آپ کی کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، آپ اس کو پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں یا جو بھی نقصان وغیرہ کیا ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، تو اسی کے بعد جو ہے وہ آپ کا مطلوب کینسل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کے جو سوالات تھے کہ حروب کیا ہے، یا پاسپورٹ ہمارے پاس ہے تو اس کی اوپر ہمارا حروب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اور مطلوب کیا ہے۔ یہ بہت زیادہ سوال پوچھے تھے، تو میں چاہتا تھا کہ میں ان کی وضاحت کر دوں تاکہ تمام دوستوں کو اس چیز کا پتہ چل سکے۔ تو دوستو اگر اس کے باوجود بھی میں نے اپنی طور پہ اس کی اچھی خاصی وضاحت کر دی ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ کر کے نیچے اس کا حل جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اسی وقت جو ہے جواب دے کر اس کا جو ہے حل نکالنے کی کوئی نہ کوئی کوشش کروں گا۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی جو ہے وہ معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ شکریہ۔